पहली खबर सिवान के नगर थाना क्षेत्र के शेखर सिनेमा हॉल के समीप राजकीय मध्य विद्यालय नगरपालिका स्कूल में शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। स्कूल परिसर में चोरी की नीयत से घुसे चोरों ने कागजातों के साथ छेड़छाड़ के अलावा तोड़फोड़ के इससे बाद बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए रखे चावल आदि कई कीमती सामग्रियों की चोरी कर ली। घटना की जानकारी लोगों ने प्रभारी प्रधानाध्यापिका नूरजहां को दी। विद्यालय में चोरी होने की घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय पहुंची प्रधानाध्यापिका ने बताया कि मैं अपने घर पर थी, तभी मेरे स्कूल में कुछ चोर पीछे के रास्ते लोहे की खिड़की को काटकर अंदर घुस गए और ऑफिस में रखे पेपर के साथ छेड़छाड़ किए और पंखा, लोहे का खिड़की, चावल समेत कई कीमती सामग्रियों की चोरी कर ली। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि चोरी की घटना के बाद स्कूल के पास रह रहे कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे फोन कर ये चोरी की घटना की जानकारी दी। फिर इसके बाद उन्होंने नगर थाने की पुलिस को फोन पर चोरी की सारी जानकारी दी। अगली खबर 2 साल बाद सुल्तानगंज में बोलबम के नारे गूंजने लगे हैं। हालांकि श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन 14 को होगा, लेकिन जिन लोगों को सावन के पहले दिन चढ़ाना है वे लोग सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबाधाम जाने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे कांवरिये आज रविवार को जल उठा बहुत सारे लोग जल भरकर वाहनों से भी देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। श्रावणी मेला देश विदेश से आने वाले लाखों शिव भक्त श्रद्धालुओं के कांवरों की घुंघरुओं से निकलने वाली कर्णप्रिय ध्वनियों और बोल बम के नारों की गूंज पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण खामोश थी। अजगैवी धाम स्थित उत्तर वाहिनी गंगा तट से लेकर कच्ची कांवड़िया पथ पर 1 महीने तक कांवड़ियों के कंधे पर लचकते कावड़ों में लगी सुगंधित अगरबत्तियों से निकलने वाली महक भी इन 2 वर्षों में नदारद थी। इस वैश्विक महामारी से सभी धर्म स्थलों में तालाबंदी करा दिया गया था, लिहाजा श्रद्धालु अपने अपने घरों में कैद होकर भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने को विवश हो गए थे। लेकिन इस बार समय बदला और एक बार फिर से श्रावणी मेले को लेकर अजगैबी धाम में चहल पहल शुरू हो गई है। अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार को बड़ा रेल हादसा टल गया। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड के तुर्की और रामदयालु के बीच यह हादसा हो सकता था। इस रेलखंड पर मथौल के समीप रेल पटरी करीब 6 इंच में चटक गई। इसकी जानकारी निगरानी कर रहे ट्रैक मैन को मिली। उन्होंने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर रामदयालु, स्टेशन अधीक्षक कंट्रोल रूम को दिया। इस बीच 05253 मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्रा मेमो पैसेंजर आ रही थी। कंट्रोल रूम से ट्रेन के लोको पायलट को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने ट्रेन के आनन फानन में रोक दिया। ट्रैकमैन की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से बच गई। इधर अचानक ट्रेन रोके जाने से यात्रियों में भय हो गया। इसके कारण करीब 2 घंटे ट्रेन रुकी रही। गाड़ी को सुबह 8:25 से 10:30 तक रोका रखा गया। कुछ देर बाद इंजीनियरिंग विभाग व रेल के अधिकारी के साथ कर्मी भी मौके पर पहुंचे। फिश प्लेट लगाकर रेल पटरी को दुरुस्त किया गया। इसके बाद मेमो पैसेंजर ट्रेन को खोला गया। अगली खबर प्री मानसून के बाद अब मानसून सीजन भी बारिश की किल्लत राज्य के अधिकतर जिलों में दिख रही है। इस वजह से सूबे में बारिश का ग्राफ हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार पटना सहित राज्य के 35 जिलों में कमोबेश बारिश की किल्लत झेल रहे हैं। राज्य के 20 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य मानक से 40% या उससे भी अधिक बारिश की कमी हो गई है। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो इन जिलों में सूखा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक राज्य में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, यानी बारिश की कमी का यह ग्राफ और बढ़ सकता है। मौसमविदों के अनुसार पूरे सूबे में 1 जून से 9 जुलाई के बीच 263 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 191.7 मिमी बारिश हुई है। इस वजह से राज्य भर में सामान्य से 27% बारिश की कमी हो गई है। सूबे में मानसून के समय में आगमन से अच्छी बारिश की उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी तक राज्य के अधिकतर जिलों में बादलों की बेरुखी बरकरार है। इस वजह से सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर तापमान बन रहा है। अब तक बारिश का अच्छा ग्राफ मात्र सीमांचल के 3 जिलों तक सीमित रहा है। राज्य के केवल अररिया, किशनगंज और सुपौल में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। अररिया में सामान्य से 63%, किशनगंज में 62% और सुपौल में 16% अधिक बारिश हुई है।